हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। मैंने भी अभी जो है रिसेंटली ये न्यूज़ सुनी और आप लोगों ने भी जो है रिसेंटली लेट मी एडजस्ट माय माइक वॉल्यूम। यार माइक का वॉल्यूम मुझे नहीं पता कम ज़्यादा कितना है, जो भी है। सो मैंने भी अभी रिसेंटली ये न्यूज़ सुनी और तुम लोगों ने भी रिसेंटली ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया में जो है वो तुरंत प्रभाव से लैपटॉप्स, टैबलेट्स इन सब का जो है वो बैन या जिसे बोलते हैं वो लग रहा है। बैन नहीं बोलूँगा मैं, रेस्ट्रिक्शंस बोलिए, हेवी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग रही हैं। आप कहीं का भी आर्टिकल पढ़ो, आप इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ो, ठीक है? गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है? उसके बाद जो है वो तुम ये पढ़ सकते हो मिंट का आर्टिकल, या फिर तुम्हें कहीं और पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो। ये बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है और ये अचानक से हुआ है, ठीक है? कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप्स भी इसके अंदर आते हैं। तो इसका पीसी मार्केट में क्या असर पड़ने वाला है? क्या तुमको अभी तुरंत प्रभाव से लैपटॉप, गेमिंग पीसी वगैरह ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? तो देखो, बहुत मिक्स रिएक्शन रहने वाला है। मेरे को खुद नहीं पता क्या मैं कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, बट मैं तुमको कुछ सिनेरियोज़ बता देता हूँ कि जैसा हो सकता है और ऐसा क्या होगा। नाउ फर्स्ट थिंग जो कि मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि देखो, गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है, रेस्ट्रिक्ट करा है। ऐसी कई सर्टेन कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि अगर तुम्हें रिसर्च के लिए चाहिए, कोई बड़ी लैब है या कुछ है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए चाहिए, वहाँ उनको अगर लैपटॉप या कुछ वो देना है तो उनको एग्ज़म्पशन दिया जाएगा। उसका ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ रोक लग जाएगी, किसी बड़ी इंस्टीट्यूट को चाहिए तो हो जाएगा। लेकिन कमर्शियल जो होता है ना, जैसे हम जैसे लोगों के लिए, उस पे बैन लग रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है? तो अगेन दिस इज़ टू प्रमोट मेक इन इंडिया। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि मेक इन इंडिया को अगर प्रमोट करना था तो कंपनीज़ को बुलाओ, जो एक्जिस्टिंग मार्केट है उसको क्यों तुम बंद कर रहे हो? जो हम लोग हैं अचानक से क्यों कर रहे हो? स्लोली-स्लोली करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं और हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और कई सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वैलिड भी होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट कभी ना कभी ये चीज़ होनी ही थी, बिकॉज़ मेक इन इंडिया को मोदी जी या बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मोदी गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से प्रमोट करना चाहिए, पर वो नहीं कर रहे हैं, और ये अगेन मैं बोलूँगा उनकी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, और वो ये है कि डिस्क्रिप्शन में सुपर क्लॉक पीसीज़ का लिंक है, वहाँ से तुम चीप में विंडोज़ की बाय कर सकते हो। और पता नहीं मुझे मोदी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी नहीं करेगी, बट मैं प्रमोट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक होगा, वहाँ से तुम शॉपिंग करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सेल चल रही है, जो खरीदना है खरीदो सेल में, इससे पहले कि किसी और चीज़ पे बैठ लेके जाके खरीदो, और सुपर क्लॉक पीसी से विंडोज़ की लो जल्दी, ठीक है? तुम कोई लैपटॉप लो, पीसी लो, कुछ भी लो, उसके लिए की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे चीप प्राइस में विंडोज़ की superclockpieces.in। नाउ HSN8741 जो कैटेगरी है, इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर पार्ट्स, तुम्हारे पोर्टेबल लैपटॉप्स या ऑल इन वन पीसीज़ या जो भी हैं, वो सब बैन होंगे या रेस्ट्रिक्ट होंगे। और तुम्हारे इसके अंदर गेमिंग पीसीज़ भी आते हैं। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ़ तुम्हारे वो जो लो एंड लैपटॉप्स आते हैं, क्रोमबुक्स आते हैं, वो होंगे। नहीं, वो नहीं होगा। इसके अंदर बड़े गेमिंग लैपटॉप्स भी होंगे। कई लोगों की ऐसी कॉन्स्पिरेसी है कि जियो बुक के लॉन्च होते ही जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने चाइनीज़ लैपटॉप पे बैन लगा दिया। नहीं, बड़े जो हेवी लैपटॉप्स हैं उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे अगर वो हेवी क्वांटिटी में इंपोर्ट होते हैं तो। हालाँकि अभी के लिए इसमें ये छूट है कि आई थिंक, अगेन आई कुड बी रॉन्ग, बट जहाँ तक मैंने आर्टिकल पढ़ा है, आई थिंक तुम्हारे जो कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो लोगों ने अभी से ऑर्डर प्लेस करके रखे हुए हैं, कई सेलर्स होंगे, कई बड़े-बड़े इंपोर्टर्स जिन्होंने ऑर्डर्स प्लेस करके रखे होंगे, तो उनके अगस्त या सितंबर तक के जो अगर उन्होंने ऑर्डर करे हुए हैं, तो उनको जो है वो लाने दिया जाएगा, उस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कोई, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यार, ये जो मार्केट है ना, पीसी मार्केट, अभी के लिए तो बहुत डाउन चल रहा है, ठीक है? ऑनेस्टली। और जो लोग पीसी नहीं ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं? तुम जानते हो ग्राफिक कार्ड के प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं, तो उस वजह से लोग क्या ले रहे हैं? लोग लैपटॉप्स और प्री बिल्ट पीसीज़ और ये सब ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर तुम फिगर्स देखोगे ना, ठीक है? फिगर्स, तो तुम ये पढ़ो ज़रा, ठीक है? इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स हैं, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर्स ये आते हैं, ठीक है? ये 19.7 बिलियन थे, ठीक है? अप्रैल से जून के बीच में। पूरे साल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अप्रैल से जून के बीच में इंडिया ने जो है वो 19.7 बिलियन डॉलर के जो है वो इंपोर्ट कर लिए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर किसी को चाहिए तो वो कंपनी, भाई अगर किसी कंपनी को हिस्सेदारी चाहिए तो वो कंपनी इंडिया में आके अपने लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करे, या इंडिया में किसी और इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट पार्टनरशिप में जो है वो पीसीज बनाए या पीसी कंपोनेंट्स बनाए या जो भी चीज़ें हैं वो बनाए। इंडिया बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है। हालांकि हमने अभी रिसेंटली कुछ समय पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगने वाला था, वो कैंसिल हो गया है। बट टेक्निकली वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो बस उन दो कंपनीज की पार्टनरशिप कैंसिल हुई है, अब वो किसी और के साथ पार्टनरशिप करेंगे। आई थिंक फॉक्सकॉन और वेदांता की थी, पर वो आप आपस में काम नहीं करेंगे। पर फॉक्सकॉन अभी देख रहा है, किसी और पार्टनर को ढूंढ रहा है। हो सकता है वो लोग टाटा के साथ काम करें या किसी और रिलायंस के साथ में भी काम करें, जो भी है।
वो फ्यूचर की बात है, बट इंडिया पुश कर रहा है, ठीक है? ताकि लोग इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें, कंपनीज़ इंडिया में आके जो है वो चिप्स-विप्स तुम्हारी मैन्युफैक्चर करे। ये उसी का एक नतीजा है। तो अब इसका इंडियन हमारा जो पीसी मार्केट है, उस पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा? देखो, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि कितना परसेंट इससे जो है वो तुम्हारे गेमिंग लैपटॉप्स पे असर पड़ेगा। जहाँ तक मेरा नज़रिया है, अगर इससे इस लैपटॉप्स पे रिस्ट्रिक्शन लगती है और इसके अंदर सारे कैटेगरी के लैपटॉप्स आते हैं, तो तुम्हारे डेफिनिटली गेमिंग लैपटॉप्स जो-जो कंपनीज़ अब देखो, एसर गेमिंग लैपटॉप बनाता है, एसूस बनाता है, ठीक है? एमएसआई गेमिंग लैपटॉप्स बनाता है, ठीक है? एचपी का वो ओमेन सीरीज़ के लैपटॉप्स चलते हैं, डेल के एलियनवेयर चलते हैं, ठीक है? बहुत सारे तुम्हें मिल जाएँगे गेमिंग लैपटॉप्स और उनके अलग-अलग कैटेगरीज़, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि एमएसआई इंडिया में बनाता है, नहीं बनाता, या एमएसआई इम्पोर्ट करता है, या एचपी जो है वो इंडिया में बनाता है, नहीं बनाता, एसर बनाता है या नहीं बनाता, जो है एसर की एक्चुअली एक इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप चल रही है इंडिया में बनाने को लेके, वो शुरू नहीं हुआ है आई थिंक, बट चल रही है। तो मे बी एसर को इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। बट बाकी जो कंपनीज हैं, अगर इन केस अगर वो बाहर से इंपोर्ट करके लाती हैं, तो उनको एक बड़ा फटका लगने वाला है। या तो उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी, या उनकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि प्राइस लैपटॉप्स की अपने आप स्काई रॉकेट हो जाएगी। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जिन लोगों को ईज़ी एक्सेस के लिए लैपटॉप चाहिए था, चीप में भाई ले लिया लैपटॉप, टेंशन नहीं लेनी पीसी बिल्ड करने की, कंपोनेंट सेलेक्ट नहीं करने, लैपटॉप लेके खत्म करो। उन लोगों के लिए जो है वो ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव रास्ता होने वाला है, और उन लोगों के लिए एक दिक्कत हो सकती है, हो सकता है। तुम्हें पता है सेलर्स को ना एक बहाना चाहिए होता है प्राइस बढ़ाने का, तो हो सकता है उनको इन्फ्लेटेड प्राइस में लैपटॉप्स लेने पड़ें। बेनिफिट इसका किसको हो सकता है? बेनिफिट इसका हो सकता है पीसी मार्केट वालों को, कि अब एक्चुअली लोग पीसी बिल्ड में इंटरेस्ट लेंगे, बिकॉज़ हो सकता है अगेन ये जो तुम्हारा कोड बताया गया ना HSN 8471, इसके अंदर जो है वो तुम्हारे क्या, जहाँ तक मुझे पता है, अगेन आई कुड बी रॉन्ग, बट इसके अंदर तुम्हारे इंडिविजुअल पीसी कंपोनेंट्स नहीं आते हैं। ठीक है? इसके अंदर इंडिविजुअल पीसी कंपोनेंट्स नहीं आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? आई कुड बी रॉन्ग, मैं ये टेक्निकल चीज़ों इनके ऊपर इतना नहीं होता हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है इसके अंदर तुम्हारे प्री बिल्ट कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, ये आते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे अब जो प्री बिल्ट पीसीज़ वगैरह हैं, इनकी तरफ लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लें, कस्टम पीसीज़ की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लें। पर उस वजह से अगर कस्टम पीसीज़, ग्राफिक्स कार्ड, पीसीज़, लैपटॉप, सीपीयूज़ जो तुम्हारे हैं कस्टम पीसीज़ के लिए, मदरबोर्ड, इनकी तरफ लोग ज़्यादा आएँगे, तो फिर सेलर्स फिर अगेन वो यहाँ पे भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि अरे वाह! अब हमारे लोग लैपटॉप तो ले नहीं रहे, तो अब कस्टम पीसीज़ के प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, हमें ना थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। अगस्त सितंबर के बाद जब ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो भी है, उसके बाद हमको थोड़ा मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा, और फिर पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। तो मार्केट में देखो, अभी मेक इन इंडिया में जितने भी लैपटॉप्स हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, इंडिया में जो भी लैपटॉप मैन्युफैक्चर होते भी है ना, वो लो एंड लैपटॉप्स है। वो क्रोमबुक टाइप के हो गए, लो एंड 15-20 हज़ार वाले लैपटॉप हो गए, 30,000 हद मार के हो गया। लेकिन जो एक्चुअल आप लोगों के यूज़ करने वाले लैपटॉप्स हैं ना, जो हैवी ग्राफिक्स कार्ड, हैवी सीपीयू के साथ आते हैं, एकदम हाई एंड टॉप एंड, वो जो है, वो बाहर से ही इम्पोर्ट होके आते हैं। तो उन पे रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है। अब एक 15,000 का लैपटॉप बैन हो जाए इंडिया में, मुझको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक नॉर्मल बंदा जो पढ़ने के लिए ले रहा है, पढ़ाई करने के लिए ले रहा है, जो एक गरीब घर से आता है, उतना इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, उसके लिए वो एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा झटका है, मैं बोलूँगा। और उसका ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उनके पास जियो का क्रोमबुक हो गया या कुछ और लोकल ऑप्शंस वो अवेलेबल होंगे। बट जो हाई एंड यूज़र्स हैं, हमारे जैसे, ठीक है? वो हाई एंड लैपटॉप्स अभी इतने ज़्यादा इंडिया में बनते ही नहीं हैं। ठीक है? तो उन पे जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, अगर तुम मिंट का ये आर्टिकल देखो, तो जो तुम्हारे तुम सोचते थे ना, कई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दुबई गए या किसी ऐसी कंट्री में गए जहाँ पे टैक्स वैक्स नहीं है, वहाँ से कोई लैपटॉप ले लिया, टैबलेट खरीद के ले आए और इंडिया में ले आए। तो उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे पढ़ पाओ, तो जो तुम्हारे कोई भी पैसेंजर होगा जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, या कोई इंडिया में आ रहा है, उसके ऊपर जो है वो तुम्हारे जो है वो कई कस्टम चेक्स वगैरह होंगे। तुम्हारे बैगेज रूल्स जो हैं वो अपडेट कर दिए होंगे गवर्नमेंट ने। तो वो भी जो है वो अब एक दिक्कत वाली चीज़ हो गई, क्योंकि कई लोग क्या बोलते थे, भाई मैं जाऊँगा दुबई, जाके वहाँ से ग्राफिक कार्ड एक एक महँगा लैपटॉप ले आऊँगा, या कुछ भी जो मेरे रिश्तेदार रहते हैं उनसे मँगवा लूँगा। तो कुछ चीज़ें हैं, इनके अंदर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है। तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम्हें लैपटॉप चाहिए, तो अभी अगर सही प्राइस में मिल रहा है, तो यू कैन कंसीडर अभी के अभी ले लो, वरना सबसे बेस्ट तरीका तो है ही, मैं कह रहा हूँ, पीसी बिल्ड करो मेरी तरह, और डिस्क्रिप्शन में सुपर क्लॉक पीसी का लिंक है, वहाँ से विंडोज़ की लो, चंद रुपयों में तुम्हें मिल जाएगी। सस्ती सी होती है, इतनी कुछ महँगी है नहीं यार, और यार जेन्युइन विंडोज़ यूज़ करा करो। तुम 50, 60, 70 हज़ार के लैपटॉप लेने को रेडी हो, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, उसके लिए ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन तुम्हें विंडो की नहीं ले रहे हो। गलत बात है। ठीक है? तो विंडो की लो, अमेज़न पे सेल चल रही है, शॉपिंग करो। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय। टेक केयर गाइस।